मार्दव अर्ज विभाव है। सत्य सोच संयम तप त्यागे उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है। चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। हमारे इस कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्त मंचासीन हमारे साधर्मी भाई और भी हमारे इस महाविद्यालय के जो भी समस्त अध्यापक बंधु, प्राचार्य महोदय, कार्यक्रम के संयोजक, सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा जय जिनेन्द्र। दशलक्षण महापर्व के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों के द्वारा किया गया है और मुझे इस पर्व पर बोलने के लिए आप सभी ने आमंत्रित किया। मुझे दो बिंदुओं पर चर्चा करनी है। एक का नाम है उत्तम क्षमा और दूसरे का नाम है उत्तम मार्दव। क्योंकि हमारे समस्त साधर्मी लोग, हमारे सभी भारत के जो भी नौजवान हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, सबके बीच मुझे चर्चा करनी है। तो सामान्य जानकारी के रूप में थोड़ा सा मैं आपको परिचय दूँ। एक बहुत सुंदर बात अभी हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कि जो पर्यूषण है, ये जो दशलक्षण है, ये सार्वकालिक है, सार्वभौमिक और सार्वजनिक है। ये जैनों का नहीं है, जैनों का नहीं है, इसलिए तो हम आपके साथ चर्चा कर पा रहे हैं। जैन इसको मनाते हैं, लेकिन इसके अंदर जिस सुंदरता की बात है, जिस वस्तु की बात है, जिन गुणों की बात है, इस सारे के सारे गुण हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। हर व्यक्ति की उन्नति में सारे गुण साधक हैं। अभी उसकी हम चर्चा करते हैं। ये जो पर्यूषण है, दशलक्षण है, जैनों का सबसे बड़ा पर्व इसको मानते हैं। ये लोग सभी संयम की साधना इन दिनों में करते हैं, इंद्रियों पर अपने काबू रखने का प्रयास करते हैं, भगवंतों की भक्ति में, जिनवाणी के स्वाध्याय में, संयम में, ये पूरे 10 दिनों को बिताते हैं। 10 दिनों में इसका नाम है दशलक्षण पर्व। इसको पर्यूषण पर्व भी कहते हैं। दशलक्षण नाम क्यों है? क्योंकि एक तो इसकी 10 दिन तक साधना करते हैं और धर्म के 10 लक्षण, ये 10 प्रकार के विकार के अभाव में 10 प्रकार का धर्म उत्पन्न होता है। समझना, 10 प्रकार का विकार है और 10 प्रकार के विकार के अभाव में ये 10 प्रकार का धर्म उत्पन्न हुआ, उसका नाम पड़ गया धर्म के 10 लक्षण। थोड़ा सा कठिन होता है, मैं धीरे धीरे बहुत सरल करके आप लोगों के साथ जुड़ पाऊंगा। देखिए, उनके नाम मैं बोल देता हूँ। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। धर्म 10 प्रकार का नहीं है, धर्म तो एक ही प्रकार का है। जिसके धर्म प्रकट होता है, जो एक सज्जन व्यक्ति है, जो संत पुरुष हैं, जो महात्मा हैं, उन महात्माओं के ये धर्म होते हैं और उनके धर्म के ये 10 लक्षण दिखते हैं। देखिए, दो सुंदर, मतलब ये लोग, हम लोग एक एक दिन में एक एक धर्म को मनाते हैं। पहले दिन उत्तम क्षमा मनाते हैं, दूसरे दिन उत्तम मार्दव मनाते हैं। तो उत्तम क्षमा ये क्रोध कसाय के अभाव में प्रकट होता है, उत्तम मार्दव ये मान कसाय के अभाव में प्रकट होता है, तीसरा उत्तम आर्जव ये माया के अभाव में प्रकट होता है, उत्तम सोच ये लोभ कसाय के अभाव में प्रकट होता है। तो ये बहुत प्रकार का जो विकार है, उस विकार के अभाव में ये धर्म के लक्षण प्रकट इस जीव के होते हैं। और जिसके प्रकट होते हैं उसके ऐसा नहीं एक क्षमा हो गई मार्दव नहीं होगा, जिसके क्षमा होगी उसके मार्दव भी होता है, जिसके मार्दव होता है उसके आर्जव, सोच, सत्य, सारे के सारे धर्म उस जीव के प्रकट होते हैं। ऐसे जो परम पूज्य ज्ञानी धर्मात्मा महात्मा पुरुष होते हैं, साधु परमेष्ठी होते हैं, निर्गंध संत होते हैं, जो भी अपनी साधना में लीन रहते हैं, संयम पर जिनका संयम से जो सहित हैं, ऐसे पुरुष के ये धर्म के 10 लक्षण होते हैं। देखिए, 2 पर्वों की मुझे चर्चा आप सभी के साथ करनी है। सचमुच जीवन को बदल देने वाली, जीवन को एक अलग तरह की दृष्टि, हमारे जितने भी रोग हैं, जितने भी हमारी प्रतिकूलताएं हैं, जितना भी दुख है, उन सर्व दुख का अभाव इन 2 धर्म में है।
उत्तम क्षमा में और उत्तम मार्दव में। वास्तव में उत्तम क्षमा अकेली में इतनी ताकत है कि जो आपको सुखी कर दे। उत्तम मार्दव में अकेली इतनी ताकत है कि आपको सुखी कर दे, हम सभी को सुखी कर दे। क्या भाई साहब, एक एक पर्व में इतनी बहुत बहुत सामर्थ्य भरी पड़ी है। हमारे सर्व दुख का जो मूल कारण है हमारे में क्षमा का नहीं होना। क्योंकि यहाँ जिस क्षमा की बात करते हैं ना, वो बाहर में दिखावटी क्षमा नहीं है, ये क्षमा अंतरंग से आती है। और अंतरंग से क्षमा कब आती है कि जब हमें सब जीव अपने जैसे दिखने लगते हैं। आज पूरा विश्व, पूरी दुनिया जिस रोग से दुखी है, जिस पाप कार्य में लगी है, उस पाप कार्य का नाम क्या है? सर्वाधिक यदि व्यक्ति को दुखी करने वाला पाप कार्य होता है तो वो होती हिंसा। सर्वाधिक जीव को जो दुखी करती है तो वो करते हैं कटु वचन। हमारे जो जीवों को दुखी करते हैं तो हमारे अपशब्द, हमारा उनके बारे में बुरा सोचना, उनके प्रति बुरा करना, इन सब के अभाव में उत्तम क्षमा प्रकट होती है। क्षमा वीरों का भूषण कहा है, क्षमा कायरों की कुंजी नहीं है। क्षमा धारण करने की सामर्थ्य हर किसी में नहीं होती। क्षमा अंतरंग में भी होती है और अंतरंग में होती है तो बाहर में आती है। कभी कभी क्रोध बाहर में नहीं आ पाता, लेकिन अंतरंग में बहुत क्रोध वह हमको जलाता है, प्रति समय जलाता है। ये क्रोध के अभाव में क्षमा होती है। भाई सब, क्रोध कब उत्पन्न होता है, कैसा होता है, कितना होता है, किसी को बतलाने की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हम सभी और आप सभी निरंतर क्रोध से पीड़ित हैं। हमको पता नहीं है कि हम क्रोध से पीड़ित हैं। हम क्या मानते हैं कि हम उस व्यक्ति से पीड़ित हैं, वो हमारे बारे में गलत कहता है, उसने हमारे बारे में ऐसा सोचा, उसने हमारा बुरा कर दिया। हम क्या मानते हैं कि दूसरे व्यक्ति से हम दुखी होते हैं। ये जैन शासन ये नहीं सिखाता। जैन शासन ये कहता है, ये उत्तम क्षमा ये कहती है कि दूसरा आपको दुखी नहीं करता, दुखी हम स्वयं से हो। हमारे यहाँ एक कर्मचारी काम करते थे, बहुत बुजुर्ग थे। एक बार ऐसे ही चर्चा करते हुए मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, दादाजी, बाबूजी, ये आपको एक और दूसरा कर्मचारी बहुत परेशान करता है। बहुत बहुत कम बुद्धि के, बहुत सामान्य व्यक्ति। उसने एक बहुत सुंदर बात कही, भैया हमको कोई परेशान नहीं करता, हम तो खुद से परेशान होते हैं। क्या कहा? हम खुद से परेशान होते हैं और हम अपनी परेशानी का कारण दूसरे में खोजते हैं। हम अपने पाप से दुखी होते हैं, हम अपने परिणामों से दुखी होते हैं, हम अपने पूर्व में किए गए बुरे कर्मों से दुखी होते हैं और हम मानते ये हैं कि उसने परेशान किया। जिस दिन हमारी ये मान्यता खत्म हो जाएगी कि हमें दूसरा व्यक्ति परेशान करता है, उस दिन हमारा परेशान होना बंद हो जाएगा। मैं बहुत गहरी बात आप सभी से कर रहा हूं और जीवन जीने की कला आप सभी के सामने ला रहा हूं। हम इस क्रोध से परेशान हैं, हम मान से परेशान हैं, घमंड से परेशान हैं। ये मान आदमी को सीखने नहीं देता। मानी व्यक्ति सीखता नहीं है, मानी व्यक्ति बढ़ नहीं सकता, मानी व्यक्ति गुरुओं के चरणों में बैठ के कुछ नई बात नहीं सीख सकता। मानी व्यक्ति अपने को बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है कुछ नहीं, लेकिन दूसरों के सामने अपने को बड़ा दिखाकर दूसरों को निम्न करना चाहता है। वास्तव में मानी को जगत भी नहीं पूछता। हो सकता है किसी के पास अर्थ की अच्छी संपत्ति हो, किसी का प्रभाव अच्छा हो राज्य पर, हो सकता है कोई बहुत बड़े उच्च पद पर बैठा हो, हमें उससे काम पड़ता हो, और मानी हो, घमंडी हो, हम उसके सामने हाथ जोड़कर अपने कार्य की, भाई साहब हमारा एक कार्य बना देना, हमारा एक कार्य बना देना, हम उसके सामने अनुनय विनय करते होंगे। लेकिन बाद में क्या करते हो ये आप सभी हम सभी जानते हैं। हाँ, बहुत देखे हैं हमने। जिस दिन उसको काम पड़ेगा उस मानी के कोई काम नहीं आएगा। मैं एक बात कहता हूं, अहंकार से किए गए अच्छे कार्यों से भी प्रशंसा नहीं मिलती। हाँ, दिखाने के लिए करते हैं। किसी ने घमंड से किसी का सहयोग कर दिया तो दूसरे व्यक्ति ये कहते हैं ये दुनिया को दिखाने के लिए, इसको हम जानते हैं कि काय के लिए किया है। जब तक हमारे परिणामों में सरलता नहीं होती, मंदता नहीं होती, जब तक हम अपने को सही नहीं जानते, तब तक हमारे जीवन से कसायों का अभाव नहीं होता। ये 4 प्रकार की कसाएं होती हैं, एक क्रोध, एक मान, माया और लोभ। क्रोध मतलब गुस्सा, जब हमको गुस्सा आता है, क्योंकि गुस्से को मैं प्रैक्टिकल क्या होता हूँ, आप सभी और हम सभी, बाहर में हमारे अनुकूल कोई कार्य नहीं बनता तो हमको गुस्सा आ जाता है।
आप सभी अध्ययन करते हैं, अध्यापन कराते हैं, हमारे अध्यापक बंधु हैं, यदि विद्यार्थी उनकी बात नहीं मानते तो उनको गुस्सा आ जाता है। विद्यार्थी अपने अनुकूल अपने अध्यापक को नहीं पाते तो उनको गुस्सा आ जाता है। मान क्या है कि मान घमंड का नाम है। घमंड क्या है कि हम दूसरे को छोटा दिखाकर अपने को बड़ा करना चाहते हैं, इसका नाम मान है, घमंड है। मायाचारी क्या है कि हम अपने कार्य की सिद्धि दूसरे के साथ छल करके करते हैं। अपने कार्य की सिद्धि कैसे करते हैं? छल करके करते हैं। मायाचारी टेढ़ा होता है, टेढ़ा। और लोभ क्या है? ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, लालच। हर समय लालच से दुखी है। एक साहित्यकार ने बहुत सुंदर बात कही है, आशा गर्ता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणुपमम कस्य किम कियत आयाति बताओ वो विषय सदा। बहुत सरल अर्थ है, सुनना मजा आएगा आपको। आशा गर्ता, आशा रूपी गड्ढा प्रति प्राणी, प्रत्येक जीव के है। किसके नहीं है आशा रूपी गड्ढा? सब चाहते हैं कि दुनिया की सारी अनुकूलताएं हमको मिल जाएं। आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी के है। यस्मिन विश्व मणोपमम, जिसमें संपूर्ण विश्व एक अणु के समान है। हमारी एक इच्छा खत्म होती नहीं कि उसके पहले दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसी अनंत आकांक्षाएं हम सभी जीव के बसती हैं। आशा गर्ता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणोपमम, आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक जीव के पाया जाता है और उसमें पूरा विश्व कैसा है? अणु के समान है। कस्य किम कियद आयाति, किसे कितना दें, वृथा वो विषय सता, व्यर्थ में विषयों की आकांक्षा कर। कुछ सामग्री है इतनी सी और प्रत्येक जीव को चाहिए इतनी सारी, और जीव कितनी है कि उससे ज्यादा। इतनी सी सामग्री, इतने सारे जीवों को हम बांटने जाएं और उससे जितनी पूरी सामग्री है ना, उससे कई अधिक तो इसकी इच्छा है, तो कब किसको कितनी मिल जाएगी? बोलो, दुनिया का कौन व्यक्ति सुखी नहीं होना चाहता? कौन धनिक होना नहीं चाहता? कौन सारी की सारी अनुकूलताएं नहीं चाहता? ये सब चाहते हैं। बोलो, आप सभी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, बोलो आप सभी टॉप क्लास का इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं, लेकिन टॉप क्लास का तो एक ही होता है। इच्छा तो सबकी है ना, तो क्या करें भाई साहब? इच्छाओं को दमन करो, इच्छाओं का अभाव करो। हमारा कार्य क्या है कि हमारा कार्य जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, हमें संतुष्ट रहना है, क्योंकि इस जीवन के बाद भी अनंत जीवन है। इस जीवन के बाद भी कितना जीवन है? अनंत जीवन है। इस लालच के कारण ही अनेक विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते हैं। इस लोभ के कारण ही अनेक विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि क्रोध से पीड़ित व्यक्ति अपने मरण तक को नहीं गिनता, दूसरे का बुरा करना चाहता है। मान से पीड़ित व्यक्ति अपने मरण तक को नहीं गिनता, अपनी मान कसाय पुष्ट करना चाहता है। माया से पीड़ित व्यक्ति, लोभ से पीड़ित व्यक्ति क्या अपने मरण तक को नहीं गिनता। ये कसाएं इस जीव को इतना दुखी करती हैं। जब क्रोध होता है, जब गुस्सा आती है, तो सोचता है दूसरे का बुरा करूं। भाई साहब बहुत अच्छे सुनना, आप सभी सोचता क्या है कि मैं दूसरे का बुरा करूं। भाई साहब दूसरे का बुरा तो बाद में होता है, पहले तुम्हारा बुरा होता है, ये हमको पता ही नहीं है। जब क्रोध होता है तब हम दुखी होते हैं क्या नहीं होते? एक बार रुक के देखना कितना, आजकल तो वैज्ञानिक तक कहते हैं कि क्रोध होने पर खून जलता है। खून जलता है, ये वैज्ञानिक कहते हैं, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं क्रोध होने पर कर्म बनते हैं, बुरे कर्म बनते हैं। और बुरे कर्म बनने पर क्या होता है? भविष्य में वह उदय में आकर हमको बाहर की प्रतिकूलताएं देते हैं। क्रोध करना चाहता है दूसरे का बुरा और होता है इसका स्वयं का बुरा। मुझे एक बात बताओ, हाथ में अंगारा लिया आपने, हाथ में अंगारा लेकर आप दूसरे को मारने जाओगे तो बोलो पहले कौन जलेगा? दूसरा जलेगा कि आप जलेंगे? भाई साहब पहले तो हाथ में अंगारा लेने वाला जलता है, दूसरा तो तब जलेगा जब उसमें जाके गलेगा। ऐसे ही जब हम क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो पहले हमारा बुरा होता है, दूसरे का बुरा तो तब होता है जब उसके पाप का उदय हो। हमारे क्रोध के अनुकूल
ये हमारे चाहने के अनुकूल जगत का परिणाम नहीं होता। हम सभी अपनी इच्छा से चाहते हैं कि ये हो जाए, ये हो जाए। बोलो, हम लोग चाहते हैं ना इनका बुरा हो जाए, इनका बुरा हो जाए। बहुत से लोग चाहते हैं, लेकिन होता है क्या नहीं होता? कि नहीं होता। किसी किसी का किसी काल में होता है, किसी किसी का किसी काल में होता है, हर काल में नहीं होता। किसी किसी का किसी काल में कब होता है? कि जब उसके स्वयं के पाप कर्म का उदय होता है तो उसका बुरा होता है। हमारे करने से नहीं होता, और हमने करने का चाहा, हमने उसके लिए प्रयास किया, प्रयत्न किया, हमारा बुरा तो हो ही गया। किसका बुरा हो गया? हमने बुरा करने का सोचा ना, तो हमारा बुरा तो वहीं हो गया। एक बात बहुत अच्छे से और सुनना, कि हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा करते हैं, वैसा ही हमको फल मिलता है। दूसरा जैसा करता है, दूसरा जैसा सोचता है, वैसा उसको फल मिलता है। हम यदि अच्छा सोचते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, हम यदि बुरा सोचते हैं तो हमें बुरा फल मिलता है। बोलो, एक पिता के यहाँ दो पुत्रों का जन्म होता है। एक बहुत अच्छी पढ़ाई करके वो बहुत अच्छा बन जाता है, एक वहीं का वहीं भी डला रहता है। ऐसा हम बहुत देखते हैं। क्यों ऐसा हुआ? पिता ने तो सबको एक जैसी अनुकूलताएं दी थी, पिता ने तो सबको एक जैसी सामग्री दी थी, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्यों? क्योंकि इसने पहले किसी का बुरा किया था, और इसने पहले कुछ अच्छा किया था, कुछ अच्छा सोचा था। उस अच्छा करने, अच्छा सोचने का फल ये होता है। हमारे हर परिणाम का फल लगता है, एक एक समय का परिणाम का फल लगता है। एक बात मुझे बताओ, दुनिया के अपराध की, दुनिया की व्यवस्था की, एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति का घात करता है, उसको क्या हमारे यहाँ सुविधा है? क्या उसकी सजा है? एक बार फांसी। एक व्यक्ति ने एक की हत्या की, एक व्यक्ति ने दो की हत्या की, एक व्यक्ति ने पूरा का पूरा शहर जला दिया। भाई साहब, एक व्यक्ति ने पूरा का पूरा शहर जला दिया और उसका बस चले ना पूरा देश उड़ा दे, उसके लिए भी क्या सजा है आपके पास? एक ही सजा है, मौत। जिसने एक की हत्या की परिस्थिति, बस उसके लिए भी मौत। जिसने जानबूझ के पूरे देश को तहस नहस कर दिया, उसके लिए भी मौत। ऐसा क्यों? ऐसा क्या? ये गलत है ना? न्याय है, ये न्याय हुआ क्या? नहीं तो हमारी न्याय व्यवस्था में ये है, प्रकृति की न्याय व्यवस्था में ये नहीं है। प्रकृति की न्याय व्यवस्था इसको अनंतों बार मारेगी। कब मारेगी? कि इसके बुरे परिणाम का तत्काल इसको फल लगा है, तत्काल कर्म प्रकृतियां इसके बन गई हैं। क्या बन गया है? इसके कर्म बन गया है, और बाद में वह कर्म का फल उदय में आएगा। विचारो तो, ये हम देखते हैं ना, त्रियंचों को देखते हैं, बिल्ली, सुअर, कुकर को देखते हैं। हमारे मनुष्यों में भी अनेक प्रकार की जनजातियां, जातियां होती हैं। अच्छी अच्छी जातियों में भी अनेक प्रकार के लोग होते हैं, अनेक प्रकार के जीव होते हैं। ऐसा भेदभाव क्यों होता है? एक ही कुल में एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तब भी एक उन्नति को प्राप्त होता है, एक निम्न रहता है। एक मजदूर सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है, और एक सेठ केवल उस मजदूर पर ऑर्डर देता है, 5-10 मिनट के लिए भी ऑफिस में आए। वो सेठ है, करोड़पति है, लखपति है, उसके यहाँ अनेक लोग सेवा करते हैं। और एक 24 घंटे मेहनत करने वाला आज मेहनत करे तो शाम को खाने को मिले, यदि मेहनत ना करे तो उसको खाने को ना मिले। ऐसा क्यों हुआ? मेहनत तो ये कर रहा है ना, ये तो बैठा है भाई साहब, ये अपने पुराना खा रहा है। सबका खा रहा है, पुराना खा रहा है। विचार करो, हमारा कोई बुरा नहीं करता, हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता। हमने जैसे परिणाम किए हैं, हमको वैसा ही कर्म के उदय का फल भोगना पड़ता है। हमने जैसे परिणाम किए हैं, हमको वैसे ही कर्म के उदय का फल भोगना पड़ता है। हम अच्छे परिणाम करते हैं, अच्छी कर्म प्रकृतियां बनती हैं, भविष्य में अच्छी अनुकूलताएं मिलती हैं। हम बुरे परिणाम करते हैं, बुरी कर्म प्रकृतियां बनती हैं, भविष्य में बुरे फल को भोगना पड़ता है। वर्तमान में किसी ने हमारा बुरा किया, किसी ने बुरा नहीं किया। सोचो, हमने बुरा पहले किया था, उसका फल भोग रहे हैं, तो क्या करें भाई साहब? शांत भाव से सहन करो। क्या करो? शांत भाव से सहन करो। जे पूर्व कर्म किए सुवासु फल निश्चय ही वे देते। आप करे फल दे अन्य तो
स्वयं किए निष्फल होते। आप कर्म करो और उसका फल ना भोगना पड़े, या हम कर्म करें कोई दूसरा फल भोगे, ऐसा नहीं बनता। तो हमने पूर्व में जो भूल की है, हमसे पूर्व में जो गलतियां हुई हैं, उसका उदय वर्तमान में आता है, उस उदय को हम भोगते हैं। और वर्तमान में यदि उसके साथ जुड़ते हैं, उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, तो हमको फिर से बुरे कर्म का बंध होता है। उसने बुरा किया हमारे साथ, शांत रहो, अपने कर्म के उदय का विचार करो कि हमारा ही बुरा होना था, सो बुरा हुआ है। वो तो सिर्फ एक सहायक है, उसने अपने परिणाम बिगाड़े हैं, तो उसके बिगड़े परिणाम का फल उसको भोगना पड़ेगा, तुमको नहीं भोगना। क्या उसके परिणाम बिगड़ेंगे ना, तो उसके बिगड़े परिणाम का फल किसको भोगना है? उसको भोगना। उसकी कर्म प्रकृतियां बनेंगी, उसका भविष्य में बुरा होगा, वो जाने। और अभी हमने यदि बुरा करेंगे तो हमको फिर से बुरी कर्म प्रकृतियों का बंध होगा, उसका उदय हमको और आपको भोगना पड़ेगा, किसी अन्य को भोगना नहीं पड़ेगा। क्या बाहर में कैसी भी प्रतिकूलताएं बनती हों, बाहर में कितने ही कैसी भी प्रकार के लोग आते हों, बाहर में कोई यदि हमारी चमड़ी भी उखाड़ दे, तो एक बार शांत रहना सीख लो। क्या विचार करो? जे पूर्व कर्म किए शुभाशुभ, जैसे हमने कर्म किए हैं उनका फल ही हम सभी को भोगना है। वो तो एक सहायक मात्र है। एक विद्वान है, एक विद्वान थे, उनकी बहुत अच्छी सभा थी, अच्छे प्रवचन करते थे, बहुत जनता उनको मानती थी, लेखन करते थे, साहित्य की रचना करते थे। लेकिन उनका विवाह एक ऐसी स्त्री के साथ हुआ जो बहुत कटु थी स्वभाव से, बहुत क्रोधी थी स्वभाव से। क्या एक बार वो पंडित जी विद्वान प्रवचन कर रहे थे, उनकी पत्नी आई, चलो उठ के, क्यों आज मेरा हुक्का नहीं भरा तुमने, मैं बताऊं? पंडित जी ने शास्त्र विराजमान किया और उनके साथ गए, हुक्का भर के वापस प्रवचन करने के लिए चले आए। पूरी जनता ने कहा, पंडित जी आप पूरी दुनिया को समाचार प्रवचन देते हो, हम सबको समझाते हो, अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते? पंडित जी ने क्या कहा, ये तो मेरी परम मित्र है, जो मैंने पूर्व में कर्म किया है उसके उदय को भोगने में सहायक हो रही है। मैं क्यों अपने परिणाम बिगाड़कर नए कर्म का बंध करूं और मेरा भविष्य में बुरा हो? जब भी क्रोध आए, जब भी गुस्सा के संयोग बने, बाहर की परिस्थितियां हमारे बिल्कुल प्रतिकूल हो जाएं, तो क्या विचार करना, ये हमारे ही कर्म के उदय का फल है, इसको हमको भोगना ही होगा, कोई दूसरा भोगने नहीं आएगा। और यदि हमने अभी परिणाम बिगाड़े, अभी हमने उसका बुरा सोचा, उसका बुरा करना चाहा, तो हमने भविष्य के लिए फिर बुरे कर्म बांध लिए। भाई साहब, भविष्य के लिए हमने फिर बुरे बांध लिए, हमने फिर अपना भविष्य खराब कर लिया। उस समय शांत रहो, सहज रहो, अपने कर्म के उदय का विचार करो, तो भविष्य में अच्छी प्रकृतियों का बंध होगा, पुण्य का बंध होगा, भविष्य में हमको बहुत सारी अनुकूलताएं मिलेंगी। समझ में आता है? दूसरी बात मैं मान की कर रहा था, मान घमंड किसका करते हो? मान किसका मान है तुम्हें? है ज्ञान का मान है, धन का मान है, चार लोग पूछते हैं इसका मान है। कितने दिन तक पूछेंगे? कितने दिन तक धन रहेगा? कितने दिन तक ज्ञान रहेगा? कुछ दिन पहले अखबार में आया था इसी वर्ष में, क्या एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक, नाम आप सभी को ख्याल होगा, क्या एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक जिसने नासा की कंप्यूटर को फेल कर दिया था अपनी गणित के सामने। जब एक बार अंतरिक्ष में यान गया था, तो उसने जब कुछ सेकंड के लिए कंप्यूटर बंद हुए, तो उसने गणित लगा दी थी कागजों में, और बाद में मिलाया तो उसका गणित ठीक था। जिसने कंप्यूटर को फेल कर दिया, जब उसका मरण हुआ तो पागल जैसी स्थिति थी उसकी, और उसका शव बाहर सरकारी स्थान पर पड़ा था, सरकारी जगह पर। उसको उठाने वाले लोग नहीं थे भाई साहब, क्या उठाने वाले लोग नहीं थे। क्या है ज्ञान का मद? कब तक ज्ञान का घमंड करोगे? धन, अच्छे अच्छे करोड़पतियों को करोड़पति बनते देखा होगा, पुलिस पीछे पीछे फिर रही है, इस देश में जाए तो उस देश में, उस देश में जाए तो उस देश में। किसका धन का मान है? शरीर का, रूप का मान है। बुढ़ापे में सारे क्षीण होने वाले हैं। पैसे का मान, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार का मान है, इस भव में धरे रहेंगे, अगले भव में साथ लेके जाओगे। लेकिन मान करके जो आपने परिणाम बिगाड़े हैं, मान करके जो दूसरे को निम्न दिखाने का आपने प्रयास किया है,
वह जो आपके परिणाम बिगड़े हैं, अपने परिणाम बिगड़ने का फल आपको स्वयं को भोगना है, भविष्य में अनुकूलता नहीं मिलने वाली। यहाँ भी अपने पूर्व कर्म का विचार करो कि पूर्व में हमारे पुण्य का उदय था, इसलिए अभी वर्तमान में हमारे ये सब अनुकूलताएं मिली। और यदि हमने इनको दया में, दान में, लोगों के सहयोग में इस्तेमाल नहीं किया, प्रयोग नहीं किया, तो सब चला जाएगा। क्योंकि जगत बदलता है, प्रकृति बदलती है, हर समय बदलती है। कल जो हमें आता था वो आज नहीं आता, कल जो हमें आता था आज से अधिक आता है, या आज जो हमें आता है कल रहेगा क्या नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। किस चीज का मान करते हो? तो फिर क्या करें? दीन बन जाए, ऐसे बैठ जाए, कृपा करो हम पे, हैं? भीख मांगने लगे, हर व्यक्ति के चरणों में झुक जाए? भाई साहब ये नहीं कह रहे, दीनता नाम नहीं है। मान के अभाव में, मान के अभाव में भी स्वाभिमान होता है। जो स्वाभिमानी होते हैं वह मानी नहीं होते, और जो मानी होते हैं वह स्वाभिमानी नहीं होते। वो सिर्फ ढकोसला करते, ढोंग करते हैं। क्या करते हैं? ढकोसला, जानते हैं? ढोंग करते हैं। इनको दिखाएंगे, उनको दिखाएंगे, उनको दिखाएंगे। लोग पीठ पीछे कहता है बहुत देखे हमने तो घमंडी। एक बहुत सुंदर वाक्य है। हम सब तो, आप सभी तो पढ़ने वाले अभी हैं, पढ़ाने वाले हैं, सब शिक्षा विभाग से जुड़े लोग हैं। क्या ज्ञान, ज्ञान ज्ञान किससे फलता है? ज्ञान किससे आता है? विनय ज्ञान की पात्रता भी है, और विनय ज्ञान का फल भी है। विनय से ही ज्ञान होता है, विनय से ही विद्या आती है। और विद्या के बढ़ने पर मान नहीं बढ़ता, विद्या के बढ़ने पर क्या बढ़ता है? विनय बढ़ती है। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है वृक्ष। जब वृक्ष में गुण उत्पन्न होते हैं, फल उत्पन्न होते हैं, तो वृक्ष नम्र हो जाता है, झुक जाता है। संस्कृतकार ने कितना बड़ा कहा, कितनी बढ़िया बात कही। जब मुझे कुछ नहीं आता था तो मैं सोचता था मुझे बहुत कुछ आता है, और जब मुझे थोड़ा थोड़ा आने लगा तब मुझे पता चला कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मान के अभाव में क्या दुर्दशा हुई रावण की, भूल गए क्या? रावण बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था। मान खा गया, उस सीता को लौटाने के लिए तैयार हो गया था लास्ट टाइम में, यहां ले जाओ सीता को, बस क्या मेरा नाम खराब हो जाएगा कि देखो रावण ने बिना युद्ध किए ही सीता लौटा दी। मान खा गया। उसने क्या कहा था? राम मेरे यहां पे आए, श्री राम मेरे यहां पर आए और सीता की मांग करें कि हमारी सीता लौटा दो। क्या ये बुरा कृत्य तूने किया था, श्री राम ने नहीं किया था। दूसरे की स्त्री को तूने हरण किया था, उनने नहीं किया था। वो अपने स्वाभिमान से आए और स्वाभिमान से लेके चले गए। तू मान में मर गया। आज तक तेरे नाम से पूरी दुनिया एक पापी का चेहरा बना के बैठी है। क्यों? मान का प्रतीक है रावण। रावण बनना है क्या? विचार करो। क्या विचार करना कि बाहर में जिन चीजों का हम मान करते हैं, जिन अनुकूलताओं का हम मान करते हैं, जिस चीज का मान करते हैं, कोई स्थायी रहने वाला नहीं है। कोई स्थायी रहने वाला नहीं है। स्थायी रहेंगे तो हमारे अच्छे बुरे परिणाम, स्थायी रहेंगे तो हमारी अच्छी बुरी सोच, और हमारी अच्छी बुरी सोच के अनुसार हमने जिन कर्म प्रकृतियों का बंद किया है, उन कर्म प्रकृतियों का भविष्य में फल। मान महाविश्वरूप करे नीचे गति जगत में। मान को महाविष कहा है शास्त्रों में। जैसे मैंने अभी शुरू में कहा था ना, मानी सीखता नहीं है, मानी सीख नहीं सकता। क्यों? सीखने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। मानी बढ़ता नहीं है, मानी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मानी को जितना आता है उतना ही आएगा। आगे सीखने के लिए उसके पास पात्रता कहाँ है? आगे सीखने के लिए वो बैठेगा किसके चरणों में जाके? वो तो अपने को बहुत बड़ा मान के बैठा है। जिसने अपने को मान लिया कि आई एम समथिंग, नथिंग, कुछ नहीं है, उसकी कोई योग्यता नहीं है, कोई पात्रता नहीं है, त्याग्य है, छोड़ने लायक है। आज छोड़ दो, विषैला सर्प है। सचमुच बात तो ये है कि दुनिया में कोई बुरा नहीं होता भाइयों। क्या? दुनिया में कोई बुरा नहीं होता। बुरी होती हैं तो कसाएं, बुरे होते हैं तो हमारे परिणाम। क्या?
व्यक्ति बुरा नहीं होता जो आपको गुस्सा कराता है। ऐसा आप कह रहे हैं गुस्सा मान हम बिल्कुल नहीं करते क्या? हम बिल्कुल क्रोध नहीं करते। अच्छा आप दुखी होते हैं? हाँ दुखी तो होते हैं। यदि आप दुखी होते हैं तो आप कसाय करते हैं, गारंटी है। दुखी होने की गारंटी है कि आप कसाई हैं। यदि आप सुखी हैं तो मैं मानने को तैयार हूं। यदि आप सुख का अनुभव करते हैं तो मैं मानने को तैयार हूं कि आप कसाई नहीं है। यदि आप दुखी होते हैं तो भ्रम में हो। क्या भ्रम में हो? कि हम कसाय नहीं करते। किस भ्रम में हो भाई साहब? हम कसाय नहीं करते, भ्रम में हो। हम बिल्कुल नहीं करते। हम किसी का बुरा चाहते ही नहीं है, हम उसका चेहरा देखना नहीं चाहते। हम बिल्कुल नहीं करते। वो आदमी ऐसा है जिसको देख के गुस्सा आ जाती है, तुम सिर्फ पागल बनाते हो, कुछ नहीं करते। गुस्सा तुम्हें आती है, आरोप उस पर लगाते हो। बुरा तुम सोचते हो, आरोप उस पर लगाते हो। बुरे तुमने कर्म किए थे, उसके फल में वो सहायक बन रहा है, तुमको कटु कह रहा है। तुमने दूसरे का कटु किया होगा, इसलिए वो तुमको कटु कह रहा है। मैं पहले कह चुका हूं, वो अपने बुरे परिणाम बिगाड़ेगा, उसके फल उसको भोगने पड़ेंगे, तुमको नहीं भोगने पड़ेंगे। चिंता मत करो। उसने तुम्हारा बुरा किया, बुरा सोचा, उसके परिणाम है, वो जाने। हम क्यों उसका बुरा सोचकर अपना बुरा करें? बनारस के घाट पे एक पंडित जी रहते थे। रोज जाएं, उनको एक बिच्छू डंक मार दे, फिर जाएं, फिर बिच्छू डंक मार दे। अच्छे परेशान है। एक बच्चा रोज देखता था, पंडित जी ये बिच्छू आपको डंक मारता है और आप इसको उठा के फिर नदिया में छोड़ देते हो। आज डंक मारा, फिर नदिया में छोड़ दिया, आज डंक मारा, फिर नदिया में छोड़ दिया। आप इसको एक बार में सबक क्यों नहीं सिखा देते? पंडित जी क्या बोले, भाई ये बिच्छू होके अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं पंडित होके अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? उसका काम डंक मारने का है, मेरा काम क्षमा करने का है। मैं क्षमा करता हूं, मैं आनंद में रहता हूं, वो अपना कार्य करता है। ऐसे ही यदि आप सभी को, हम सभी को जीवन में उन्नति चाहिए तो हमको अपने विकार पर जय पानी पड़ेगी। हमको अपने समाज का भला करना है, हमको अपनों का भला करना है। यदि हमको कुछ बनना है तो सबसे पहले अपने विकार, सबसे बड़े शत्रु है क्रोध। ये क्रोध में ये जो लगाते हैं ना बच्चे फांसी, क्यों लगाते हैं? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम फेल हो गए। कितनी बार हो गए? एक बार हुए, दूसरी बार मेहनत करना, तीसरी बार करना, चौथी बार करना, पांचवी बार करना। मैं कहता हूं जिंदगी भर फेल हो जा तो भी मेहनत मत छोड़ना, लेकिन आत्महत्या मत कर लेना। क्यों? किन किन क्रूर परिणाम से, कितनी कसाय परिणाम से, कितने दुखी भाव से आपने वो कार्य किया है, उसके बाद विलकती हुई पूरी जनता को छोड़ गए। एक कसाय है अपने शरीर का आघात करना, अपना बुरा करना, ये भी कसाय है। महात्मा गांधी राष्ट्रपति देश के, क्या अहिंसा के नाम से जिनको जानते हैं, क्या दो थे उनके सिद्धांत, अहिंसा और सत्य। इसलिए हम पूछते हैं, हिंसा के कारण नहीं पूछते उनको। सत्य और अहिंसा के नाम से आज उसकी पूजा होती है। भगवंतों की पूजा, हमारे आराध्य की पूजा हम अहिंसा के रूप में करते हैं, सत्य के रूप में करते हैं, दया भाव के रूप में करते हैं। करुणा का सागर जिनके हृदय में लहराता है उसकी हम पूजा करते हैं। लोक में भी क्रोधी को कोई नहीं देखता। क्रोधी से आदमी सीख नहीं सकता, मानी से आदमी सीख नहीं सकता। भले कितना बड़ा विद्वान होवे, कितना बड़ा ज्ञाता होवे, उसके सामने जाने से डरेगा आदमी, सीखेगा क्या? ये इसको क्या सिखाया, खुद घमंडी है। अपने अपनी उन्नति के लिए, स्वयं की उन्नति के लिए मात्र बाहर में बहुत कुछ बन जाना ही उन्नति नहीं है। हमको आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए, इसका नाम उन्नति है भैया। क्या हमको आत्मसंतुष्टि होगी, उस आत्मसंतुष्टि का नाम उन्नति है। और आपको आत्मसंतुष्टि कैसे आएगी? कि जब आपके विकारों पर जय होगी। विकार क्या? विकार मतलब आप कोई कुशीले हैं, किसी परिस्त्री का हरण करते हैं, चोरी करते हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, ये नहीं कह रहा मैं। आप क्रोध करते हो, ये हमारा विकार है। हम घमंड करते हैं, ये हमारा विकार है। तो इस घमंड के अभाव में क्षमा प्रकट होती है। हमारा सबके प्रति क्षमा भाव है। कायर हो क्या? सबके प्रति क्षमा है। क्षमा करना सबकी सामर्थ्य नहीं है क्या? जिसके पास बल नहीं है वो भी बहुत क्रोधी हो सकता है, उसका बस चले क्या? किसी के पास बल है तो वो क्रोध प्रकट कर देता है, जिसके पास बल नहीं है, निर्बल है, अंतरंग से क्रोध से भून रहा हो, और कोई बहुत बलशाली है, क्षमा कर देते हैं।
क्षमा वीरों की पहचान है, हर कोई क्षमा नहीं कर सकता। बोलो, आप सभी अपने अपने को टटोल लो कि बाहर में कोई आपका बुरा करेगा, आप क्षमा कर पाते हैं कि क्रोध कर पाते हैं? या आप क्रोध कर लेते हैं कि क्षमा नहीं कर पाते? इसकी गारंटी है कि क्षमा हर किसी की बस की नहीं है। बाहर में थोड़ा सा कुछ बढ़ता है तो आप मार्दव रख पाते हैं? आप सरल रह पाते हैं? आप झुक पाते हैं? आप नम्र रह पाते, कोमल रह पाते हैं? नहीं रह पाते। इसका मतलब सोच लो, कठिन क्या है? इस कठिन है कोमल रहना, कठिन है मार्दव। तो ये मार्दव वीरों की पहचान है। ऐसे लोग ही अपनी उन्नति, अपनी संतुष्टि को प्राप्त होते हैं और भविष्य में बहुत उन्नति को प्राप्त करते हैं। और अभी पर्व पर थोड़े समय के लिए आप सभी से मुझे इन दो विषयों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था और ये विषय मेरे अभी हो चुके हैं। मैं फिर से आपसे कहता हूँ, हमारे विकारों पर जो परिणाम हमको दुखी करते हैं, जो परिणाम हमको कुसाय करते हैं, हमारे परिवारजन को दुखी करते हैं, हमारे परिवेश को दुखी करते हैं, उन परिणामों को त्याग दो। हम सुधरेंगे, हमें देखकर दूसरे सुधरेंगे। हमारे परिणाम अच्छे होंगे, हमारे प्रति कटु परिणाम रखने वाला स्वयं कटुता त्याग देगा। क्या कहा? हमारे प्रति कटुता रखने वाला स्वयं कटुता त्याग देगा। आज नहीं कल त्यागेगा, कल नहीं परसों त्यागेगा। जब तक कर्म का उदय होगा तब तक नहीं त्यागे। बेचारा तो क्या करे, पूरे बुरे बुरे कर्मों को बांध रहा है। बुद्ध दया का पात्र, उस पर क्या गुस्सा करना। हमारे जीवन में सरलता हो, हमारे जीवन में कोमलता हो, हमारे जीवन में क्षमा हो और हम आत्मसंतुष्टि से बाहर में बहुत उन्नति को प्राप्त हों, लेकिन एक अच्छे नागरिक बने। इस भावना के साथ मैं अभी अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम लेता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभी को जय जिनेंद्र।